एसबीआई के अंदर जहां बेहतरीन वैकेंसी आई हैं उसके बारे में। मोस्ट ऑफ द बच्चे मैंने देखे हैं स्टूडेंट कि बैंकिंग की तरफ झांकते ही नहीं है। बट अगर मैं ये कहूँ आपका मैथ स्ट्रांग है और रीजनिंग अच्छी है तो आपको बैंकिंग के भी एग्जाम ट्राई करने चाहिए। गेम सिर्फ ये है कि एसएससी रेलवे की जो रीजनिंग है और इसकी रीजनिंग है उसमें अच्छा खासा फर्क है। मैथ्स में एडवांस मैथ इसमें आता ही नहीं है, इसमें आता अरिथमेटिक मैथ। हेलो, जय हिंद, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त हो गए और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में व्यस्त हो गए। मेरा नाम है शिवम पंडित और आप सभी का स्वागत है एक वीडियो में जहां हम आज चर्चा करने वाले हैं एसबीआई के अंदर जहां बेहतरीन वैकेंसी आई है उसके बारे में। 11 अगस्त से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, ठीक है। 31 अगस्त लास्ट डेट है। पूरी जानकारी दूंगा और मैं स्टार्टिंग में एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि जो बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चे मैंने देखे हैं स्टूडेंट कि बैंकिंग की तरफ झांकते ही नहीं है। बट अगर मैं ये कहूं आपका मैथ स्ट्रांग है और रीजनिंग अच्छी है तो आपको बैंकिंग के भी एग्जाम ट्राई करने चाहिए। तैयारी आप कर ही रहे हो, आप जीके भी पढ़ रहे हो, इंग्लिश भी पढ़ रहे हो, मैथ भी पढ़ रहे हो, रीजनिंग भी पढ़ रहे हो, पढ़ आप सब कुछ रहे हो, तो क्यों ना एक बार देखो थोड़ा सा। अगर आप इसके मॉक टेस्ट लगा करके देखो, इसके जो पीवाई क्यूज लगा करके देखो, आप लगा रहे हो कि हाँ थोड़ा मैं कंफर्टेबल हूं, तो क्यों आपको नहीं देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए। गेम सिर्फ ये है कि एसएससी रेलवे की जो रीजनिंग है और इसकी रीजनिंग है उसमें अच्छा खासा फर्क है। मैथ्स में एडवांस मैथ इसमें आता ही नहीं है, इसमें आता अरिथमेटिक मैथ, लेकिन ठीक ठाक कैलकुलेटिव आता है। तो ये सारी चीजें और बाकी बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। अगर तुम्हारी मैथ और रीजनिंग अच्छी है तो मैं जरूर कहूंगा कि आपको बैंकिंग की तरफ भी देखना चाहिए, ठीक है। बैंक की जॉब भी अपने आप में बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है। अब मैं बात कर लेता हूँ ये जो एसबीआई के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जो वैकेंसी आउट हुई है इनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली किसकी वैकेंसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर है? जूनियर एसोसिएट की वैकेंसी है, या फिर मैं कहूं मोटे तौर पर क्लर्क की वैकेंसी है, ठीक है। 11 अगस्त 2026 से फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं। 31 अगस्त 2026 तक फॉर्म भरे जाएंगे। प्रीलिम्स एग्जाम होगा सितंबर 2026 में, टेंटेटिव डेट है। और इसके बाद जो इसका मेन एग्जाम है वो होगा 2026 नवंबर में, ठीक है। सच बात यह है कि आपके पास बहुत कम टाइम है, फॉर्म भरते ही अगले ही महीने आपका एग्जाम होने की पूरी संभावना है, ठीक है भाई। और मैं पूरी जानकारी देने से पहले एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ, ये अपना टेलीग्राम है। कैसी भी कोई भी अपडेट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है मैं यहाँ पर अपडेट कराता रहता हूँ। स्केल अप अंडरस्कोर सिलेक्शन, इसको जरूर आप ज्वाइन करके रखना। कोई भी अपडेट आएगा तो यहाँ आपको मिल जाएगा। बाकी साथ में आपकी हम प्रैक्टिस वगैरह भी, कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी डालते रहते हैं। आगे बहुत सारी चीज़ों का अपना प्लान है। कितनी वैकेंसी है? तो टोटल वैकेंसी है 9124, मैं कहूँ 7680 रेगुलर वैकेंसी है और 1444 बैकलॉग की वैकेंसी है। दोनों को ऐड करोगे तो 9124 टोटल वैकेंसी आई है। अब ये वैकेंसी स्टेट वाइज भरी जाती है, मतलब एक स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हो। आप हरियाणा से हो तो आप हरियाणा से अप्लाई करो, लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ कई सारी स्टेट में वैकेंसी ही नहीं आई है, जीरो वैकेंसी है, ठीक है। टोटल 9024 में सारी स्टेट में वैकेंसी नहीं है। कुछ मैं देख रहा था कुछ स्टेट में वैकेंसी ही नहीं है, ठीक है। बट अगर मान लेते हैं आप किसी और स्टेट से अप्लाई कर सकते हो क्या? हाँ, आप दूसरे स्टेट से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आगे मैं चर्चा करूंगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी। लोकल लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ सकती है, वो अपन आगे बात करेंगे। आप पूरी वीडियो देखोगे सब समझ जाओगे। एज लिमिट की मैं बात करूं, मिनिमम एज चाहिए 20 साल, मैक्सिमम एज चाहिए 28 साल। ये जनरल के लिए है। SC ST OBC को एज रिलैक्सेशन मिलता है 3 साल और 5 साल का, वो आप ऐड कर लेना। ये 1 अप्रैल 2026 से आपकी एज काउंट करी जाएगी। क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं, एप्लीकेशन की फीस की बात कर लेते हैं। जनरल, OBC, EWS, इन 3 लोगों से ही फीस ली जाएगी, जो कि होगी 750। SC ST और PWBD, जितने भी मेरे भाई SC ST कैटेगरी से आते हैं, मैं कहूंगा आप तो 100% अप्लाई किया करो। अगर तुम्हारी मैथ और रीजनिंग स्ट्रांग है, ना यहाँ फीस लगनी है ना कुछ लगनी है, तो फिर क्या ही देखना है। मैथ रीजनिंग पढ़ ही रहे हो, करो अप्लाई, ठीक है। थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके देखोगे तो आइडिया लगेगा कि हाँ इस टाइप से थोड़ी सी कैलकुलेशन आ रही है, एडवांस मैथ आती नहीं है। थोड़ा सा अगर इसको और टाइम दोगे तो बिल्कुल आप इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूंगा तो इसमें चाहिए आपके लिए ग्रेजुएशन, कोई भी डिग्री हो आपके पास, BTech, BA, 8BCD, जो भी डिग्री होती है कोई सी भी डिग्री चलेगी, ठीक है। रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर आप फाइनल सेमेस्टर में है या फिर फाइनल ईयर में है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बट ग्रेजुएशन पास प्रूफ मस्ट अवेलेबल 31 दिसंबर 2026 तक आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है भाई। अब मैं बात करता हूं लोकल लैंग्वेज का, इसमें बहुत बड़ा गेम है, वो आप समझना।
एक बच्चा अगर महाराष्ट्र का है, वो महाराष्ट्र से ही फॉर्म अप्लाई कर रहा है, तो उसके लिए जो लोकल लैंग्वेज है वो मराठी, जैसे एक यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल लिख रखा है, यहाँ मराठी उसके लिए आनी चाहिए। अब आप एसबीआई में बैंक में जॉब कर रहे हो, आपसे लोकल जो लोग मिलने आएंगे, जो वहाँ के लोकल होंगे, जरूरी नहीं है हर किसी को इंग्लिश आती हो, इंग्लिश तो बोलेंगे नहीं, मराठी भाषा बोलेंगे। इसलिए स्टेट वाइज जिस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी जरूरी है, और उसका छोटा सा एग्जाम भी होता है। क्या हर किसी को एग्जाम देना होता है? नहीं, मैं उसके बारे में आगे बताऊंगा, हर किसी को नहीं देना है, वही आगे समझ जाओगे। तो लोकल लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होगी, आपको बोलनी, लिखनी एंड सुननी, समझनी, सब लोकल लैंग्वेज के बारे में पता होनी चाहिए। मान लेते हो आप गुजरात से हो तो आपको गुजराती आनी चाहिए, राजस्थान से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो हिंदी आनी चाहिए, यूपी की बात करो हिंदी आनी चाहिए। ये कुछ स्टेट हैं जहाँ हिंदी भाषी जो क्षेत्र है, ठीक है। एसबीआई क्लर्क सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं, सबसे पहले आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देना होगा, जो कि हाल ही में सितंबर में हो जाएगा। उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा। उसके बाद कुछ लोगों को एलएलपीटी यानी लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा, और ये हर किसी को नहीं देना होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब दिमाग में आ रहा होगा भैया किस किस को ये टेस्ट देना पड़ता है, वो सुन लो। देखो, तीनों एग्जाम के बारे में बताता हूँ, लैंग्वेज वाले के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं। प्रीलिम्स में क्या क्या आता है? देखो, इंग्लिश आएगी, मैथ आएगी और रीजनिंग आएगी, बस 3 सब्जेक्ट आएंगे प्रीलिम्स में। 30 क्वेश्चन 30 नंबर, 35 क्वेश्चन 35 नंबर, ऐसी रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 नंबर। 20-20 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। टोटल टाइम आपका 60 मिनट है, 100 क्वेश्चन है और 100 नंबर के। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हो, क्वालिफाई कर लेते हो, इसके बाद यहाँ पे आ जाते हो आप मेंस में, ठीक है। मेंस एग्जाम में आपके पास 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं। जीके और ऐड हो जाता है। जीके में मेन चीज होती है फाइनेंशियल अवेयरनेस के सवाल ज्यादा आते हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। इसके बाद इंग्लिश के आपके पास 40 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। अगर मैं बात करूं मैथ की, 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। और मैं बात करूं रीजनिंग की, और रीजनिंग के साथ में कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी आता है, तो 50 क्वेश्चन होंगे। इन्होंने 60 कैसे लिख दिया है? अच्छा, इसमें कंप्यूटर वाले क्वेश्चन अलग से ऐड होंगे। तो टोटल कितना हो गया ये? 100, 160 और 200, 200 नंबर के होंगे। टोटल क्वेश्चन होंगे 190। क्लियर है भाई? ये टोटल इनका सेक्शनल टाइमिंग होगी, ठीक है। इतने टाइम के अंदर आपको अलग अलग पेपर कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे आपके लिए मैथ के लिए 45 मिनट मिलेंगे, इंग्लिश के लिए 35 मिनट मिलेंगे, इस तरीके से आपको करना है। टोटल टाइम आपके पास 2 घंटे 40 मिनट का ये मेंस का पेपर होगा, जिसमें 1/4 की अगेन नेगेटिव मार्किंग हुई। फाइनल कट ऑफ आपके इसी के बेस पे लगेगी। तो ये है आपका मेन एग्जाम, ठीक है भाई। अब बात करते हैं जो तीसरा है लैंग्वेज वाला। सबसे पहली चीज आप स्पेशल पॉइंट या डिनोट कर लो, अगर 10th 12th की मार्कशीट में ऑप्टेड लैंग्वेज स्टडीड है, यानी कोई बच्चा जो महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र से ही अप्लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसने 10th 12th में मराठी उसने पढ़ी होगी, मराठी का पेपर दिया होगा, तो फिर उसे ये एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये किसके लिए जरूरत पड़ेगी? मान लेते हैं आपकी मार्कशीट में मराठी नहीं है, कोई लड़का हरियाणा का है, महाराष्ट्र से भर दे रहा है, ठीक है, मान लेते हैं मुंबई रह रहा है किसी तरीके से, तब उसे ये टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसकी मार्कशीट में मराठी लैंग्वेज नहीं है। समझ गए आप? तो लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या होता है बेसिकली, 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे 15 नंबर के, सब्जेक्टिव 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के, वर्बल टेस्ट होगा 20 मार्क्स का। ये जब आप क्वालिफाई कर लोगे तो फिर आपका पूरा तीनों क्राइटेरिया पूरे हो जाएंगे, प्री, मेंस और लैंग्वेज। क्लियर है भाई? अब हम बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। देखो, सबसे पहली बात, जो बेसिक पे होता है ना वो 24,050 है, और ये जाता है आपका 64,480 तक। लेकिन शुरुआत में ही क्या होता है, 2 एडवांस इंक्रीमेंट मिल जाता है आपको। तो ऐसा मान लो कि बेसिक पे जो होगा वो 26,730 के हिसाब से काउंट होगा। ये बेसिक पे है, ये सैलरी नहीं है। इन हैंड सैलरी में ऐसा मान के चलता हूँ अप्रोक्स 50K के आसपास आपकी इन हैंड सैलरी बनेगी, ठीक है, शुरुआत में ही। ये हो गई सैलरी की बात। अब अपन चलते हैं आगे। जितने भी अपने कोर्सेज हैं, पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे आकर के मैं सिर्फ ये नहीं बोलूंगा कोर्स ले लो, आप ध्यान से समझिए। अगर आप इस एग्जाम के लिए कोर्स लेने जा रहे हैं तो आप रुक जाना, ठीक है। अपने जो कोर्सेज हैं वो एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम से ओरिएंटेड तैयार किए हुए हैं, ठीक है। इसमें मैथमेटिक्स क्या ले सकते हो आप? बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि इसमें अरिथमेटिक पोर्शन आता है, कैलकुलेशन का ज्यादा रोल है। तो इसमें अपने में एक बैच है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, कैलकुलेशन रॉकेट करके आपको एक बैच मिलेगा, ठीक है। और अब मैंने उसकी वैलिडिटी हर किसी के लिए 1 साल भी करवा दी है,
ठीक है। कैलकुलेशन रॉकेट करके एक बैच है, ठीक है, मात्र शायद 99 का वो बैच है। उस बैच के लिए मैं बोलूंगा अगर आप इसके लिए तैयारी कर रहे हो तो वो बैच आप जरूर लेना, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें अच्छी खासी आती है। इसके अलावा अपना वीओडी बैच है, ठीक है, इसमें रीजनिंग है, प्रारंभ 2.0 है, रीजनिंग फाउंडेशन बैच है और कॉम्बो बैच है। सबसे ज्यादा बच्चे इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कॉम्बो बैच में। इसमें रीजनिंग और मैथ दोनों आपको 599 में मिल जाएगा। ये जितने भी इंडिपेंडेंस डे के ऑफर चल रहे हैं इसका फायदा उठा लो। इंडिपेंडेंस के बाद ये सारे प्राइजेस बढ़ जाएंगे आपके, ठीक है। ये जो अभी जिस वैकेंसी के बारे में बात करूं, अगर आप इसके लिए भी लेते हो तो एडवांस मैथ है इन कोर्सेज के अंदर, उसे आप मत पढ़ना। एडवांस मैथ क्या होती है मैं बता देता हूं, अगर जिसको नहीं पता। जैसे ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब नहीं आता है। अरिथमेटिक का सारा गेम है, अरिथमेटिक आता है, आप बिल्कुल पढ़ सकते हो, बेहतरीन समझ में आएगा। यहाँ से आप कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग के लिए हमने कुछ ट्रिक्स वगैरह, हैक्स वगैरह यहाँ पे लिखे हुए हैं इस बैच के अंदर। मात्र 99 का बैच है, आप उसको ले सकते हो, ठीक है भाई। चलो, बाकी ये अपनी एप्लीकेशन है स्किल अप एप्लीकेशन, इसको जरूर डाउनलोड करके रख लो, क्योंकि सारे कोर्सेज वगैरह अपने इसी पे चलते हैं, ठीक है। करंट अफेयर वगैरह भी आपको पढ़ सकते हो यहाँ से। और जितने बच्चे अमीर हैं, ठीक है, मेरी तरह जो हैं बेचारे ऐसे ही, वो यहाँ से ले लेना एंड्रॉयड के लिए। और जो चीते जो एप्पल आईफोन चलाते हैं, रील वील बनाते हैं, वो सब भाई अपना डाउनलोड करेंगे क्लास प्लस एप्लीकेशन और वहाँ पे ORG कोड डाल देंगे VCZAKU। ये आईफोन वालों के लिए, ठीक है, एप्पल स्टोर जो भी होता है। और टेलीग्राम अपना ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और साथ में बेहतरीन जितनी भी वैकेंसी आती है मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। किसी भी टाइप की वैकेंसी, चाहे SSC रेलवे से रिलेटेड हो, स्टेट एग्जाम हो, बैंकिंग की भी मैं आपको अपडेट देने लग रहा हूँ। सारी चीज़ों की जो इंपॉर्टेंट अपडेट मुझे लगता है आपको देनी चाहिए, उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाता हूँ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, लाइक वाइक करके रख लेना। टाइम बहुत कीमती चल रहा है, 2026, कुछ ही महीने अब आपके बच्चे हैं। खींच के रखो मीटर को, बढ़िया तैयारी रखो, 2027 में सिलेक्शन सुनिश्चित कर लेना अपना। तब तक के लिए मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, मिलते हैं अदर वीडियोस में।